नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 15 जुलाई 2026 और दिन आज हो गया जी बुधवार का, वेडनेसडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कितनी आज आपके मंडी में आई है, उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए हैं और डिमांड और सप्लाई की क्या कुछ स्थिति है, मौसम क्या कुछ कह रहा है, क्या इस बार अगर बारिश कम हुई तो सब्जियां और लहसुन जो है वो कहीं ना कहीं महंगा होता हुआ नजर आएगा। क्या आने वाले दिनों में और अच्छी डिमांड जो है वो देखने को मिल सकती है? स्टॉक की स्थिति क्या है? क्या लोग अभी अपने स्टॉक में से माल निकालना चाह रहे हैं या अभी उसको रोकना चाह रहे हैं? आगे त्योहारी माहौल का इंतजार किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट जो है वो लहसुन के बाजारों को लेकर बन गई है, बाजार क्या कुछ कह रहे हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए संतोष भाई। संतोष भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपक भैया, और कैसे हो? बस बढ़िया जी, आप सुनाइए। बस बढ़िया। और सभी किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को हमारा नमस्कार जी। और ऊपर वाले से ही हमारी हमेशा कामना रहती है कि आने वाले मौसम में सावन का महीना आ रहा, भोले भंडारी का। और अभी तो फिलहाल किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है, रेट भी बहुत सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक दो वीडियो पहले बने तो हमने आपसे बताया था कि ₹2 का डिफरेंस आएगा। और अभी 15-20 दिन बाद वो देसी लहसुन में सावन के महीने कुछ क्या नाम 19-20 होगा, वो भी ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं सारे जितने अपने दर्शक हैं, चाहे वो ग्राहक लेने वाले हों, चाहे व्यापारी भाई हों, चाहे किसान भाई हों, रिपोर्ट सबको कोशिश यही रहती है कि सही पहुँचे। आज दिल्ली में टोटल 19 गाड़ी की आवक है, जिसमें 7 गाड़ी हिमाचल की है और दो तीन गाड़ी पंजाब की है, 3 गाड़ी MP की है और 2 गाड़ी छिपा बड़ौद की है और 1-2 गाड़ी जैसे इधर हरियाणा वगैरह की है। टोटल 19 गाड़ी की आवक है। और कल भी कह रहा है आवक स्टेबल थी, सही थी, 12-14 गाड़ी की थी। परसों 37 गाड़ी की आवक थी, लेकिन 37 गाड़ी में छोटी गाड़ियां में रहती है, लेकिन बिक्री बहुत अच्छी है। और खास करके पंजाब बहुत बढ़िया बिक रहा है और हिमाचल वालों के लिए अपना बहुत अच्छा समय बना हुआ है। ऊंचे में 210 रुपए, 216 रुपए, 230 रुपए तक का हिमाचल आपने सुना होगा कि लहसुन 230 रुपए कल बिक गया यहाँ दिल्ली मंडी में, बिल्कुल ऊपर में जी। लेकिन अगर एवरेज में देखा जाए तो 100 रुपए से लेके लगभग क्या नाम है 230 रुपए तक हिमाचल में लहसुन बिक रहा है। क्या बात है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल, और बना है, बहुत खुशी वाली बात है। मैं तो कहता हूँ कि भाई अपने देश के किसान का, सभी का भला हो और लहसुन बिकना चाहिए। और आप एक चीज ये दिखाइए कि देखिए किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों की एक खील है हिमाचल की, ये वाला मान के चलो आप, खील सही एकदम एवरेज में 100 रुपए से लेके 120 रुपए तक बिक रही है ये वाली। हाँ, जैसे मान लो ये थोड़ा हल्का खिर्रा है, हाँ खिर्रा, ये बिकेगा 100 का। और ये वाला जैसे मान लो ये बढ़िया है तो ये 120 भी बिक जाए, 25 भी बिक जाए, 1-2 कट्टे का नाम है 28 भी बिक जाए, 27 बिक जाए, जैसे क्वालिटी वैसे है। और बढ़िया लहसुन आओ दिखाता हूँ आपको हिमाचल का, क्योंकि कई बार व्यापारी भाई कहते हैं क्वालिटी, जैसे ये क्वालिटी है, ये मान के चलिए आप हिमाचल की, मान के चलो आप 160 के आसपास। और थोड़े से और मोटे में आ जाइए क्वालिटी के हिसाब से, तो ये दिल्ली मंडी में आज इसकी पोजीशन है कम से कम इसकी कम से कम 180 रुपए। अच्छा जी। हाँ जी, 180 हमने बेचा है, 3 कट्टे 4 कट्टे बेचे हैं इसमें से जी। ये 180 रुपए जी। बाकी हरियाणा के लहसुन की बात की जाए तो अपने पास देखो हरियाणा के भी लहसुन उतरे हैं भाई साहब, ये वाले हरियाणा के हैं लहसुन। देखो कितनी बढ़िया क्वालिटी आई है, बहुत बढ़िया क्वालिटी आई है, बहुत शानदार क्वालिटी ये सब उतरे हैं। कई बार वो ग्राहकों ने बोला है कि क्वालिटी के हिसाब से एक बार भाव बताना। तो ये लहसुन 120 का आइडिया है, बढ़िया लहसुन। ये लहसुन 90 का आइडिया है, ये 120, ये वाला। हाँ जी, हाँ जी, ये 120 है। एक ये 130, 25 से 30 की आइडिया है। उधर कह रहा है वो, ये समझिए 130, 35, 40 का आइडिया बढ़िया वो लगा हुआ है। अच्छा जी, माल सारे बढ़िया माल लगे हुए हैं। और मंडी में सबसे अच्छी बात यह है कि दीपक भाई, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अभी एक बहुत अच्छी बात हो रही है कि माल जितना आ रहा है करीब करीब माल बिक जा रहा है। बीच में अभी मीडियम की पोजीशन थोड़ी सी, मैंने आपको बार बार एक ही बात है, थोड़ी उसकी वजह से यहाँ आवक ज्यादा आ गई थी, मीडियम खाली, मीडियम की पोजीशन थोड़ी कम हुई है। और वो अब वो थोड़ा थोड़ा वो भी सुधार हो रहा है, क्योंकि जैसे लोगों ने आवक रोक दिया है तो जो मीडियम बिकना शुरू हो गया तो अपने आप ही उसमें फिर ₹1-2 सुधार हो गया। अच्छा भाई साहब, कल हमने देखा मंगलवार को जो गाड़ियां कम होती है ना, हाँ जी, हाँ जी, उसका असर पड़ जाता है अगले 2-3 दिन तक। एक तो आवक सीमित हो जाती है, मंडी से बैलेंस खत्म हो जाता है। आज मंडी में बैलेंस कितना है? मंडी में मेरे हिसाब से अगर जैसे देखो, ज्यादातर तो मैंने आपको बताया कि लगभग 60% जो बैलेंस बचा हुआ वो मीडियम है।
मीडियम। जो एकदम छोटी, मतलब गुल्ली बुंगी कह सकते हैं लोग, कोई जी। मीडियम कहता है, कोई बुंगी कहते हैं, जी कोई किर्री कहता है, वो उसकी पोजीशन है 50-60% लड्डू मीडियम की, जो कि बिक्री वाकई में कम है। बाकी अगर बढ़िया लहसुन की अगर आप मार्केट में कहेंगे कि बैलेंस से कितना है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हजार कट्टा होगा, इससे ज्यादा कट्टा नहीं होगा, हद मार्केट। और आज मंडी टोटल कितना मान सकते हैं जी? मंडी में आवक टोटल मतलब कट्टे कट्टे की आवक गाड़ियों के हिसाब से कट्टे की 2,500-3,000 आवक ये मान के चलो, ज्यादा से ज्यादा क्या नाम है, 2-2.5 हजार 2 से 2,500 बस। उसमें सब हिमाचल भी आ गया, छिपा भी आ गया, सभी हद मार गए। तो 2.5 तो ये हो गया। हाँ। और वो कितना बताया जी? 3,000 3 हजार मतलब सही अच्छा, वैसे बैलेंस तो टोटल मंडी में 5-6 हजार होगा, 5-6 हजार। लेकिन वो 2-3 हजार वही छोटे किर्री फिर वो मीडियम है, बाकी ठीक एवरेज में 3 हजार। चलो हम 7,000 मान लेते हैं। हाँ, तब भी संतोष भाई हम ये देखे पिछले 15 दिन में ना बैलेंस 5-7 हजार कम हो गया बिल्कुल कम हुआ है, और ग्राहकी बढ़ गई। ग्राहकी बढ़ गई। अभी ग्राहकी कह रहा है आने वाले जो ये 15 दिन तक है, सावन से थोड़ा सा देखो, हर साल जो हमने देखा है सावन से कुछ फर्क पड़ेगा, 19-20 का आएगा, तो इसीलिए मैंने बार बार सबको यही बोला है कि सावन से कुछ थोड़ा बहुत, वो भी 5-10 रुपए का अंतर आएगा, ये नहीं कि 150 का अंतर आ जाएगा। लेकिन अपना मानना यही हमेशा से है, मैंने पहले भी एक बात बोली है कि जो एवरेज ऐसा लग रही है, दिख रहा है मार्केट में कि लहसुन का भविष्य सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है जी। आगे आने वाले समय में भी घबराने की बात नहीं है, 2-4-5-10 रुपए की गेम चलती रहेगी। और ऊपर वाले ने चाहा तो जितने भी स्टॉकर हैं उनको भी पैसे मिलेगा, जितने किसान भाई उनको पैसे मिलेगा, ग्राहक बेचेगा उसको पैसे मिलेगा, क्योंकि जी। भाव ठीक ठाक है। जब भाव सही रहता है तो सबको फायदा होता है। अच्छा भैया, कश्मीर और श्रीनगर वाला जो लहसुन आ रहा है उसकी ग्रेडिंग में फर्क पड़ा कुछ? हाँ, उसकी ग्रेडिंग में, जैसे ग्रेडिंग करवा के वो माल बिकता है लगभग मान के चलो 40 के आसपास, 140। 140। अगर उसको ग्रेडिंग करवा के उसकी जड़ कटवा देते हैं, बिना जड़ कटे हुई बिक रहा है 20, 25, 30, जो जैसे बेच ले, 20 का है, 15 का है, 25 का है, जो जैसे बेच ले। उसमें भी साइज की बात होती है ना जी। वो कश्मीर वाला। तो हम मान 100 रुपए का अंतर जो है ना, अच्छी क्वालिटी हिमाचल और श्रीनगर में आ जाता है। हाँ हाँ, हिमाचल तो ये समझ लो कि इस समय अगर सोना है जी। मीडियम है ना, वो भी 105 रुपए से कम है ही नहीं है। 100 रुपए से कम तो हिमाचल का कोई लहसुन है ही नहीं है। खराब से खराब लहसुन हो, जवा होगा तो दाना होगा तो दाने में तो कोई 80 बिक जाए, 50 बिक जाए, वो अलग चीज, कितना निकलता है 4 कट्टे। बिल्कुल। बाकी कंडीशन सही है और बिक्री भी अच्छी है। देखिए आप खुद ग्राहक खड़े हुए हैं। ग्राहक खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे कल मंगलवार था, कल थोड़ी सी बिक्री कम थी, लेकिन उसका असर ये आता है कि माल जैसे आज भी आवक कम आई, कल भी कम थी। हाँ। तो उससे क्या होता है कि जितने बैलेंस कट जाता है, डबल ग्राहक निकला है तो बैलेंस उधर कट जाता है। और बहुत अच्छी बात है कि लहसुन का व्यापार बहुत सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आवक ऐसे आराम से आती रहेगी लगातार कंटिन्यू, जिसके फेवर में हम भी है, लगातार कंटिन्यू आती रहेगी। किसान भाई भी कमाते रहेंगे, व्यापारी भी भाई कमाते रहेंगे। कोई हड़बड़ी ना करे, कोई जल्दी ना करे। वैसे लहसुन का कहना ठीक ही लग रहा है, कोई ज्यादा वो नहीं लग रहा। अच्छा संतोष भाई, काटरा गोला का भाव बताओ। काटरा गोला बढ़िया होगा तो भाई साहब 150 रुपए, 150 प्लस, उसका वो वही भाव चल रहा है। अभी भी डिमांड बढ़िया चल रही है काटरा गोला? बिल्कुल डिमांड चल रही है, बिजाई वाले ले रहे हैं। अगर बढ़िया काटरा गोला 150 रुपए बिक रहा है। अच्छा शंकर का और बताओ। शंकर का लहसुन ये मान के चलो आप, इस समय बढ़िया अगर ठीक ठाक होगा तो 80 रुपए से लेके 120, 30, 35 रुपए तक पोजीशन है। बहुत अच्छा होगा 40। पंजाब का बताओ जी। पंजाब का 70 के नीचे कोई बोली नहीं शुरू होती। 70 रुपए से लेके पंजाब 170 रुपए, 160 रुपए, 165 ऐसे बिकता है। क्या बात है पंजाब की बल्ले बल्ले कहते हैं ना, बल्ले बल्ले है पंजाब की, तो कोई दिक्कत भाई साहब। हिमाचल के बाद फिर दूसरे नंबर और सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें एक बहुत अच्छी खास बात ये होती है कि पंजाब अगर 6 गाड़ी आ जाए, 5 गाड़ी आ जाए, उसको उसी दिन बिकना है। इसीलिए मंडी में ये बैलेंस नहीं हो रहा। जैसे मान लो कल कभी भी 5-6 गाड़ी आ गई, कल मान लो कम थी 3-4 है, सोमवार को 7 गाड़ी हो गई थी, लेकिन वो सारा जितना भी है वो सारा बिकना। किसानों का माल है ना, किसानों का माल सब बिकना है, जिससे बैलेंस बचता ही नहीं। अच्छा भैया, छिपा और कोटा बताओ। छिपा का लहसन ये मान के चलो आप, अगर हल्का लहसन है तो 60-65 रुपए का है, और बढ़िया है तो वो भी 130-40 तक है बढ़िया वाला। कोटा का सेम पोजीशन है, वही 60-65 से लेके ऊपर में 140-45। और यूपी का कौन कौन सा माल है? यूपी का मान के चलो आप, अगर खिर्रा उड़ रहा है तो 60 रुपए, बढ़िया अगर ठीक ठाक मीडियम है तो 65 से 70 रुपए, लड्डू है तो वो बिक रहा है 75 से 80 रुपए किलो। अच्छा ऊटी कम हो गया मंडी में? ऊटी वो जून जुलाई के बाद कम अपने आप होता है, फिर G2 आ जाएगा। एमपी वाला टिकता नहीं। हाँ, अब एमपी का G2 आएगा। अब G2 आएगा। ऊटी तो बहुत अभी है जिनके पास है, लेकिन कई बार ऊटी वाले में चांस कम ही रहता है ठीक रहने का, नहीं तो जल्दी वो खराब हो जाता है। अच्छा संतोष भाई, पिछली बार आपने ना हौसला बढ़ाया था एक बात से, आपने ये कहा था कि भले ही लोग डरा रहे हैं चाइना के नाम से, लेकिन चाइना इस बार असर डालेगा नहीं। और देखो इस एक सप्ताह में कोई असर अभी तक नहीं पड़ा है, 10 दिन में। देखो मेरा मानना ये है कोई असर नहीं आएगा। हाँ। क्योंकि जो क्वालिटी इसकी है, जैसे ओरिजिनल की है, वो उसकी डुप्लीकेट की नहीं हो सकती। हम तो इसी को अपने वाले जो हिमाचल इसी ओरिजिनल मानते हैं ना भाई साहब। अभी यही बढ़िया बिक रहा है और यही अच्छी क्वालिटी है,
तो इसी पे लोग और अपना अच्छा बिक रहा है, कोई कुछ असर नहीं डालेगा। हम तो कह रहे बिल्कुल आए ही ना, और आएगा भी नहीं, और आएगा ना ही नहीं। असर डालेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, सब मतलब समाज में, और कि जैसे उनके पास कुछ काम धाम तो होता नहीं, तो वो वजह की खबर अफवाह उल्टी उड़ा सीधी देते खबर हैं फैलाते कि हैं। जो अगला काम कर रहा है तो घबरा के इधर उधर कह रहा फेंक रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी जो काम करने वाला भाई साहब वो अफवाह पर नहीं ध्यान देता, वो अपने काम पे लगा हुआ है। काम पे लगे रहोगे तो आज नहीं तो कल को उसके दाम तो मिलने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। मेरा इस मानना है। अच्छा, कुछ लालच जो है ना, कई बार हम देखते हैं कुछ आड़ती भाइयों की तरफ से लालच हो जाता है कि भाई ये बेच, अरे भाई जब तुम एक बात आओ 12 महीने तो किसान का माल बेच रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल और 1 महीने के लिए आप जो है लालच में फंस रहे हो, तो क्या फायदा। नहीं फंसना चाहिए। मैं कच्चा लालच आपको है ये। पिछले वीडियो में मैंने ये बात बोला था कि हाँ हम तो कह रहे हैं कि उसको कोई रिस्पांस ही नहीं देना चाहिए, किसी भी आड़ती को और किसी ग्राहक को भी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। जब ये माल आपका अच्छा बिक रहा है, और 12 महीने आ रहा 12 है। महीने आ रहा है, होटल वाले ना 12 में तो 8-9 महीने तो ये आपको देता ही आ है। रहा है। दूसरी बात ये है कि अपने देश का माल है, होटल वाले भी पसंद कर रहे हैं, खाने वाले पसंद कर रहे हैं, तो ओरिजिनल चीज खाओ ना, आप डुप्लीकेट चीज क्यों कहना और बाहर संतोष भाई करो। देखो 12 महीने, मैं पता क्यों कह रहा हूँ कि भले ये वाला माल 8-9 महीने आ रहा है, लेकिन किसान व्यापारी माल तो 12 महीने ही ला रहे हैं बिल्कुल 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 ला रहे हैं भाई मंडियों में। साहब, बिल्कुल बिल्कुल मंडियों में। और दूसरी बात यह है कि हम तो कह रहे हैं कि बाहरी वाला लहसन तो भाई साहब बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए, और ना ही आड़ती भाइयों को उसके लिए ज्यादा जोर देना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि ना ही आए तभी ज्यादा अच्छा। और उसका और कोई असर भी नजर नहीं आएगा। अभी कोई असर नहीं आया, और ना ही आने वाले समय में आएगा। लहसन में घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ बार बार। बाकी कोई देखो के ऊपर वाला करने वाला होता है, हम आप क्या नाम है एक माध्यम है, वो माध्यम है। माध्यम है। बाकी कह नहीं सकते कि कल को क्या होगा, लेकिन थोड़ा बहुत इतना तो आइडिया जरूर अंदाजा है। लगा सकते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी के बहकावे में न आए, लहसन आराम से बिकता रहेगा, चाहे हिमाचल हो चाहे कहीं का भी हो। जी। हिमाचल भी अच्छा बिकता रहेगा, अभी भी बहुत अच्छी पोजीशन है। अब पहले क्या होता था कि सस्ते के जमाने में 2-3 साल से लगातार लहसन तेज है, तो इसीलिए सबको ये भाव ही नहीं लग रहा है। नहीं तो लहसन के भाव कम थोड़ी है, लहसन का भाव बहुत अच्छा है। सही बात है। अब शुरू से 2-3 साल से भाव तेज है तो इसको सही नहीं लग रहा। अब ये थोड़ी हो कि 500 रुपए हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लहसन ठीक ठाक है, बहुत ना ज्यादा हाई पाप। अगर मान लो 300-400 रुपए हो जाएगा तो फिर तो ग्राहक की गड़बड़ है। रेंज से ही बाहर हो फिर ये जाएगा, बेचारे ग्राहक भी निकल जाएंगे। फिर ग्राहक भी यहाँ से निकल जाएगा। इसलिए लहसन के रेंज बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया है। मैं आपका जब भी आप हमारा अगर इंटरव्यू लेते हो तब भाई आप, मैं ये बात कहता हूँ कि जो लहसन का मिनिमम प्राइस है वो कम से कम 50-60 होना चाहिए, मैं शुरू से भी कह रहा हूँ। और वो चीज है जो एकदम मतलब समझ लो फेंकने वाले। उसके बाद ऊपर तो उसका 200 भी हो, 150 भी हो, 180 भी हो, इतना तो होना चाहिए, तब उसकी सही लागत बात। पूरी होती है। बिल्कुल। और अभी फिलहाल लहसन का भाव बहुत अच्छा है, जी जी। इसको आप कह नहीं सकते कि अगर अब आप अपने वैसे ही क्या नाम है एक तरह से नजरिए से देखिए तो लहसन का भाव बहुत अच्छा है, वाकई चलिए में अच्छा है। संतोष भाई बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार अच्छी जानकारी आपसे मिलती है, अच्छा सहयोग मिलता है हमारे किसान व्यापारी भाइयों को। बिल्कुल भाई साहब, मैं तो देखो अपनी तरफ से जो हमें जानकारी सही लगती है मैं वही जानकारी देता हूँ। जी। और हमारी कोशिश ये भी रहती है कि 1-2 व्यापारी भाइयों को कोई जानकारी हो तो हमारे तक भी पहुंचाएं। तो मान लो जिन भाइयों कमेंट को करें, मान लो, कमेंट। हाँ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, या क्या नाम हमसे फोन करें। तो मान लो जिन व्यापारियों को नहीं मालूम है, अगर हमारे बात करते हैं उनके तक भी हम कोई जानकारी अगर उनके पास भी हो तो पहुंचा सके, उनके माध्यम से आगे बिल्कुल पहुंचा दें। बिल्कुल। बिल्कुल। और हमारा कांटेक्ट नंबर है भाई साहब 8700610884, और फर्म का नाम है श्री गणेश ट्रेडर, ये 2 क्षेत्र। और संतोष भाई अगर कोई व्यापारी या किसान हाँ जी मान लो आना चाहे आपकी दुकान पे माल लेके, आ सकता है। भाई साहब, कोई भी किसान, कोई भी व्यापारी, कोई भी ग्राहक एनी टाइम जब मर्जी दुकान पे आ सकता है, चाय पानी पी सकता है, चाहे माल उतारे, ठहरने की सुविधा अपने पास। कोई भी क्या नाम कोई दिक्कत नहीं। ग्राहक भी हमसे कोई बागे जानकारी भी पूछ सकता है, ग्राहक भी पूछ सकता है, किसान भाई पूछ सकता है, आगे चाय पानी पूछ, माल लाए ना लाए वो उसका मैटर है, उसका सही बात पता है, भाईचारा जरूर है। भाईचारा जरूर है। जब मर्जी कोई जानकारी होगी, जितनी अपने को जानकारी होगी उतनी जानकारी क्या नाम है हम जरूर पहुंचाएंगे, इतनी तो कोशिश हमारी रहेगी यार। सब अपने भाई, इन्हीं से हमारा भाई साहब रोजी रोजगार है। जी। जो अपने पास जानकारी रहेगी उनको जरूर देंगे, अपने आपके वीडियो के माध्यम से या जैसे भी रहेगा, कोशिश यही रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई, ऐसे ही अच्छी जानकारी आपसे मिलती बिल्कुल है। कोशिश तो यही रहेगी भाई साहब कि ग्राहकों तक, व्यापारी भाइयों तक, किसानों तक अच्छी जानकारी पहुंचे। धन्यवाद। थैंक यू। आप ये देख सकते हैं जी, इनका कार्ड है, लिखे हुए नंबरों पे आप संपर्क कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।